अभी हम चर्चा कर रहे हैं महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा समय समय पर दिए गए प्रवचनों के सारांश पर। यदि आपको ध्यान में आगे बढ़ना है तो किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ संकल्प कीजिए, आंखें बंद कीजिए और लंबी साधना में बैठ जाइए। आप ध्यान में आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी यदि हम बौद्धिक रूप से ध्यान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें महान संतों के प्रवचनों को सुनना होगा। और वर्तमान में महान योग के संत हैं महायोगी पायलट बाबा जी। महायोगी पायलट बाबा जी मन की शक्ति के बारे में बताते हैं कि मन एक गुप्त विज्ञान है। हम मस्तिष्क के द्वारा किसी भी रोग को हील कर सकते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर में कुछ भी कर सकता है। हम मानसिक संसार कहते हैं। जितने भी चमत्कार साइकिक वर्ल्ड में घटते हैं, जैसे कि वो जादू हो या रोगों को क्योर करना हो, ये सभी साइकिक वर्ल्ड यानी कि मानसिक बल के द्वारा ही होता है। बाबा जी कहते हैं आप चाहो तो मस्तिष्क के द्वारा तुम एक बहुत महान हीलर बन सकते हो। मस्तिष्क के द्वारा सर्जरी कर सकते हो। आप मस्तिष्क के द्वारा आत्मा तक पहुंच सकते हो। अपने अंदर के विज्ञान को जान सकते हो। मस्तिष्क स्वस्थ कर सकता है और मस्तिष्क ही तुम्हें मस्तिष्क के बाहर भी ले जा सकता है। सभी प्रकार की सिद्धियां या शक्तियां जो मस्तिष्क उपयोग करता है, तुम्हारा मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। योग ऐसा विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम मस्तिष्क को कैसे शक्तिशाली बनाएं। योग के द्वारा मस्तिष्क को स्ट्रांग बना करके आप सांसारिक जीवन में सफल हो सकते हैं। वो बिजनेस का क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो। आपका मस्तिष्क कहीं भी जा सकता है। आपका मस्तिष्क सबसे तेज चलता है। आपके इस मस्तिष्क को आपको कैसे चलाना है, मस्तिष्क को कैसे उपयोग करना है, शक्तियों का कैसे उपयोग करना है, महायोगी पायलट बाबा यही हमें योग सिखाता है कि हम हमारे मस्तिष्क का कैसे उपयोग कर सकें। आप एकाग्र होते हो, यह भी मस्तिष्क है। आप कल्पना करते हो, यह भी मस्तिष्क है। आप दृश्यों को देखते हो, यह भी मस्तिष्क का कमाल है। जब मस्तिष्क अंदर की ओर के विज्ञान को समझता है तब वह एकाग्र हो जाता है, तब वह विचार करने लगता है। यदि तुम मुंबई जाना चाहते हो तो फिजिकल बॉडी के द्वारा अभी मुंबई नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के द्वारा तुरंत आप मुंबई के बारे में सोच सकते हो। ये ही मस्तिष्क की शक्ति है। बाबा जी मस्तिष्क के बारे में वर्णन करने के पश्चात अब ये बताते हैं कि हमें मस्तिष्क से या माइंड से बाहर कैसे जाना है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें नो माइंड की ओर ले जा सकता है और नो माइंड ही मेडिटेशन है। ये नो माइंड होना ही आत्म साक्षात्कार है। हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए, और हम अंत में इस मस्तिष्क का उपयोग करके ही बिना मस्तिष्क के हो सकते हैं, नो माइंड हो सकते हैं।
जीवन में तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके प्रति तुम सजग हो जाइए और उस काम को करिए, यह अति आवश्यक है। सजगता किसी भी कार्य में होना अति आवश्यक है। अवेयरनेस, यदि तुम कहीं जाना चाहते हो तुम्हें अपनी ओर लौटना होगा। तुम ही अपनी शुरुआत हो और तुम ही अपना अंत हो। परिवर्तन संभव है। शुरुआत या बिगिनिंग तुम्हारे जन्म के साथ आरंभ हो गई है और यह बिगिनिंग या यह शुरुआत तुम्हें अंत की ओर ले जाएगी। तुम्हें तुम्हारे अंत को नियंत्रण में रखना है। बाबा जी आगे बताते हैं कि यदि तुम 1000 वर्ष या 2000 वर्ष जीना चाहते हो तो भी तुम जी सकते हो। इसके लिए तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क की ताकत को समझना होगा। यह संभव है क्योंकि हम मानव हैं। भगवान क्या है? तुम्हारे मस्तिष्क की एक कल्पना है, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में सोचने की क्षमता है, क्योंकि तुम्हारा जो कल्पना करने की क्षमता अपार है। तुम्हारी कल्पना एक महान पेंटर है, एक महान कलाकार है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि तुम मस्तिष्क नहीं हो। मैं भी चलूंगा। यू आर नॉट ए माइंड। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें इस विश्व में महान बना सकता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को महान बना सकता है, वह तुम्हारा नाम कर सकता है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें धन और अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, पर यह केवल तुम्हारे मस्तिष्क की देन है, यह तुम खुद नहीं हो। तुम्हें यह सोचना होगा कि मैं यह नहीं हूँ। हाँ जाओ, आप जाओ। यह मेरा मस्तिष्क है। तो घाट पे मैं भी चलूंगा। घाट पे रे। जैसे ही आपने आपकी सफलताओं को मस्तिष्क की सफलता समझा, तब से मेडिटेशन आरंभ हो जाता है। लेकिन जब तक तुम अपने मस्तिष्क से अलग होने का अनुभव नहीं कर लोगे, तब तक तुम मेडिटेशन में नहीं जा सकते हो। बाबा जी आगे वास्तविक ध्यान वास्तविक ध्यान क्या है इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वास्तविक ध्यान अमन होना है। बाबा जी कहते हैं कि मेडिटेशन क्या है? नो माइंड होना ही मेडिटेशन है। जैसे ही आप नो माइंड होंगे, एक यात्रा आरंभ हो जाती है और सारे बंधन और सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जैसे ही आप नो माइंड होते हैं, ध्यान में कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ध्यान विश्व के सभी बंधनों को तोड़ देता है। जैसे ही तुम्हारा ईगो टूटता है, तुम नो माइंड हो जाते हो। तुम्हारे पास तुम्हारे मस्तिष्क का एक विज्ञान है। तुम मस्तिष्क को छोड़ भी सकते हो और तुम मस्तिष्क के चारों ओर घूम भी सकते हो। आपको देखना होगा कि आपने खुशी को प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप स्वयं से दूर हो गए हो। तुम्हें अपने शरीर को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने ईगो को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने मैनेजमेंट को छोड़ना होगा। तभी तुम अपने अंदर की आत्मा को जान पाओगे। बाबा जी पहले मस्तिष्क की व्याख्या करते हैं और फिर मेडिटेशन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम मेडिटेशन करना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क को छोड़ना होगा। बाबा जी आत्मज्ञान के विज्ञान के बारे में समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ भी करने से पहले यह सोचना होगा कि तुम कौन हो
अंग्रेजी में ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हु आर यू। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुम हो, मैं हूँ, सभी इस यूनिवर्स का भाग हैं, इस यूनिवर्स के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और हम सभी हमारे कर्मों के कारण यहाँ आए हैं। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पूर्व के कर्मों के कारण अभी हम हैं। हमारा जन्म हमारे कर्मों के कारण हुआ है। हम अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं अपने कर्मों के कारण। केवल एक मानव ही है जो अपनी आत्मा को जानने का निर्णय ले सकता है। बाकी यह शक्ति मानव के अलावा प्रकृति में और किसी के पास नहीं है। बाबा जी आगे बताते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी इंद्रियों के लिए जीते हैं और आगे कहते हैं कि देवी और देवता भी अपनी पवित्र इंद्रियों के साथ जीते हैं। लेकिन हम मानव ही एकमात्र इस प्रकृति में ऐसे हैं जो हमारी इंद्रियों और मस्तिष्क के साथ जीते हैं। इस यूनिवर्स में मस्तिष्क सबसे बड़ी ताकतवर हैं। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, यह सब तुम्हारे मस्तिष्क पर निर्भर करता है। इस समय पूरा यूनिवर्स ही मस्तिष्क है। विश्व का पूरा विज्ञान मस्तिष्क के द्वारा बनाया गया है। विश्व का सब अध्यात्म मस्तिष्क ने बनाया है। मस्तिष्क के कई डायमेंशन है। मस्तिष्क ही समस्या को उत्पन्न करता है और मस्तिष्क ही उनको सॉल्व करता है। मस्तिष्क में बहुत बड़ी ताकत है सभी सिद्धियों को प्राप्त करने की। जितने भी गुप्त रहस्य हैं वो सभी मस्तिष्क ने उत्पन्न किए हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो, न कि तुम्हारा मस्तिष्क क्या चाहता है। तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर तुम्हारे बिलोंगिंग्स है। यह तुम नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम मस्तिष्क भी नहीं हो और तुम इंद्रियां भी नहीं हो। तब तुम कौन हो? अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि तुम कौन हो। लोग इस विश्व में रहते हैं, इस विश्व में जीते हैं, सोचते हैं, कि मैं मस्तिष्क हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं इंद्रियाँ हूँ। बस लोग यही सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आई एम ए सोल। पर आत्मा क्या है तुम यह जानते हो? इसके लिए तुम्हें मस्तिष्क के बाहर जाना पड़ेगा, शरीर के बाहर जाना पड़ेगा। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है और इसे ही समाधि कहते हैं और इसे ही रियलाइजेशन कहते हैं, इसे ही एनलाइटमेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम प्रकाश बनना चाहते हो। तुम वो प्रकाश बनना चाहते हो जिसे भगवान कहते हैं। विज्ञान क्या है? अणुओं की शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है। तो तुम शक्ति को कैसे प्राप्त करते हो? वो शक्ति तुम्हें प्राप्त होती है भगवान से। लेकिन भगवान तक पहुंचने का कोई साइंटिफिक औजार नहीं है, क्योंकि कोई भी गतिविधि, कोई भी ऊर्जा तुम्हें भगवान तक नहीं पहुंचा सकती है। क्योंकि सभी वैज्ञानिक तभी तक काम कर सकते हैं जब तक कि प्रकाश है। यहाँ तक कि ध्वनि भी प्रकाश में ही परिवर्तित होती है। कोई भी भौतिक शरीर उस शक्ति तक नहीं पहुंच सकता जिसे कि तुम गॉड या भगवान।
मानव ने ये तो ज्ञात कर लिया है कि वह कैसे आकाश में उड़ सकता है, कैसे चंद्रमा तक पहुंच सकता है, पर वह उस हायर कॉन्शियसनेस को अभी तक नहीं पहचान पाया है। सभी ऋषि मुनि हमें ये बताते हैं कि तुम विज्ञान के द्वारा ऐसी कोई वस्तु नहीं खोज सकते जो तुम्हें भगवान तक पहुंचा सके। प्रत्येक मानव में कोई अधिकार है कि वह समाधि को प्राप्त कर सकें और आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। यह अधिकार प्रत्येक मानव में है। प्रत्येक मानव को यह अधिकार है कि वह भगवान को प्राप्त कर सके। पर सत्य क्या है? सत्य पर चर्चा करने के पश्चात बाबा जी हमें समझाते कि भगवान क्या है। तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो मस्तिष्क के द्वारा, क्योंकि मस्तिष्क ही तुम्हें वहाँ ले जाने का साधन है। ईश्वर तक ले जाने का साधन मस्तिष्क है। मस्तिष्क में यह ताकत है जो हमारी अंदर की आत्मा तक हमें ले जा सकती है। और आगे बाबा जी बताते हैं कि हम इस संसार में जी रहे हैं प्राण के द्वारा। हमें हमारा प्राण कहीं भी ले जा सकता है। प्राण ही मस्तिष्क की एक्टिविटी में सहायता करता है। तो प्राण क्या है? बाबा जी प्राण के बारे में बताते हैं कि प्राण एक जीवंत ऊर्जा है। यह एक बदलती हुई ऊर्जा है। प्राण ही परिवर्तित ऊर्जा है और प्राण ही मृत्यु है। इस प्राण के द्वारा ही हमें संसार में जीते हैं। जो प्राण ही तुम्हें संसार से गायब कर सकता है। तुम्हारा शरीर क्या है? यह प्राणों के द्वारा ही चल रहा है। यह एक ऐसी मशीन है जिसे प्राण चला रहे हैं। हमें यह खोजना होगा कि एनर्जी वायु से कैसे प्राप्त होती है, अग्नि से कैसे प्राप्त होती है और जल से कैसे प्राप्त होती है। यदि तुम भूतकाल की ओर जाओ तो तुम पाषाण योग पत्थर के युग की ओर जाओगे। वहाँ पर कोई विज्ञान पाषाण युग में नहीं था, लेकिन आजकल तुम विज्ञान में बहुत प्रगति कर चुके हो। तुम यह जान चुके हो कि तुम्हारा मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि तुम मस्तिष्क नहीं हो। मस्तिष्क तुम्हारी बिलोंगिंग है। तब आगे बाबा जी बताते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, किंतु मस्तिष्क की अपनी कोई ताकत या एनर्जी स्वयं की नहीं है। बाबा जी आगे बताते हैं कि पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो या आकाश हो, इनकी स्वयं की कोई शक्ति अलग अलग नहीं है। ये सब चीज़ें जब मिलकर काम करती है तब इनमें शक्ति आती है। यदि तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं होगी तो तुम्हारा शरीर मूव नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। बिना शक्ति के, बिना एनर्जी के तुम्हारा शरीर पत्थर के समान है। तुम्हारा पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन यह तुम्हारा शरीर है। यू आर नॉट ए बॉडी। तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें यह विचार करना है। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुम्हें ये विचार करना है कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है और तुम्हारे शरीर के अंदर कौन रहता है। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुम्हें ये विचार करना है कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है और तुम्हारे शरीर के अंदर कौन रहता है। और तुम्हें यह भी विचार करना है कि तुम्हारे शरीर की सभी गतिविधियों को कौन कंट्रोल करता है। तुम्हें इस बात पर भी विचार करना होगा कि पूरे यूनिवर्स की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है। पानी बह रहा है, हवा चल रही है, आग जल रही है और पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। पेड़ पौधे हमें फल दे रहे हैं, अच्छे पुष्प दे रहे हैं, सागर हमें लहरें दे रहे हैं
और हवा हमें ऊर्जा दे रही है। इन सब के पीछे कौन है? बाबा जी एक अंग्रेजी वर्ड सेंटेंस यूज करते, हु इज बिहाइंड दैट। इसके पीछे कौन है, इस पर तुम्हें विचार करना है। यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी और अपने स्व की ओर लौटना होगा। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुम उच्च सजगता हायर कॉन्शसनेस का हिस्सा हो। तुम्हें उस ओर यात्रा करनी होगी और यह यात्रा लंबी है। तुम इस अंतरिक्ष को देखते हो तब तुम मस्तिष्क बन जाते हो, और यदि तुम मस्तिष्क बन जाते हो तब तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपने व्यक्तिगत स्व की ओर लौटना होगा। वह स्व इस अंतरिक्ष का, इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तुम इस यूनिवर्स से ही अलग हुए हो। तुम उस हायर कॉन्शसनेस का ही एक हिस्सा हो, लेकिन तुम एक लोअर कॉन्शसनेस बन गए हो। तुम्हें अब पुनः हायर कॉन्शसनेस की ओर यात्रा करनी है। यदि तुम हायर कॉन्शसनेस की ओर यात्रा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को वर्तमान में ले जाना होगा। तुम्हें अपने आप से ये पूछना होगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तुम्हें ये समझना होगा कि जो कुछ मेरे पास है यह मेरी बिलोंगिंग्स है। मेरा शरीर मेरी बिलोंगिंग है, मेरा मस्तिष्क मेरी बिलोंगिंग है, मेरे विचार मेरी बिलोंगिंग है, मेरे डिसीजन मेरी बिलोंगिंग है, मेरा रंग, मेरी जाति, मेरा धर्म, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब जो तुम देख रहे हो वह सब तुम्हारी बिलोंगिंग है। पर फिर तुम्हें पूछना होगा कि आई एम नॉट बिलोंगिंग। तब तुम्हारे मन में फिर प्रश्न आएगा कि जब सब ये मेरी बिलोंगिंग है तब मैं कौन हूँ, हु एम आई। तब तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि तुम तुम्हारी इस बिलोंगिंग से कैसे अलग हो। क्योंकि तुम्हारी जो बिलोंगिंग है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, ये सभी बहुत अट्रैक्टिव है, सभी सुंदर हैं, सभी आकर्षित हैं। इन्हें तुम आसानी से नहीं छोड़ सकते हो। बाबा जी आगे बताते हैं कि जब तुम पहाड़ों पर जाते हो तब तुम अपने आप को भूल जाते हो। जब तुम नदियों के पास जाते हो तब तुम नदियों से प्रेम करने लग जाते हो। तुम कौन हो? तुम बिलोंगिंग हो। तुम किसी से प्रेम करते हो या किसी के प्रभाव में हो, यह सब तुम्हारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। तब तुम्हें क्या सोचना है? तब तुम्हें सोचना है कि मैं भगवान का ही एक हिस्सा हूँ। तब तुम्हें सोचना होगा कि मैं भगवान का ही एक हिस्सा हूँ। मेरी जितनी बिलोंगिंग है वो सभी इस भौतिक संसार से मेरे साथ जुड़ी हैं। मैं उस सुप्रीम कॉन्शसनेस से ही आया हूँ, लेकिन मैं अपनी बिलोंगिंग को सब कुछ मानने लगा हूँ। जैसे ही मैं मेरी बिलोंगिंग से अलग होऊंगा, मैं अपनी सोल तक पहुँचूंगा और सुप्रीम गॉड से चर्चा कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तुम यहाँ से वहाँ उस एक खोज में भटक रहे हो, एक मिस्ट्री की खोज में भटक रहे हो। उसने तुम्हें अपने आप को खो दिया है। तुम्हें ये सब रोकना होगा।
सब कुछ रोकना होगा। तुम्हें तुम्हारे शरीर की प्रत्येक एक्टिविटी को रोकना होगा। तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क की प्रत्येक एक्टिविटी को रोकना होगा। तुम्हारी इंद्री की प्रत्येक एक्टिविटी को रोकना होगा। वे एक्टिविटी जो इस संसार से तुम्हारा संबंध बनाते हैं, उन सभी एक्टिविटी को तुम्हें रोकना होगा। तुम ये जानते हो कि जितने भी महान फिलोसोफर हुए, वो इस वर्ल्ड को एक इल्यूज़न कहते हैं, एक माया कहते हैं। आज जो तुम यहाँ देख रहे हो, वह कल यहाँ नहीं होगा। कोई भी वस्तु यहाँ नहीं होगी। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। तुम व्यक्तिगत रूप से एक शरीर हो, और यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मस्तिष्क रहता है, इंद्रियां है, विचार है, तुम में निर्णय लेने की क्षमता है। तब तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम्हारी इन बिलोंगिंग का मालिक कौन है। क्या तुम यह हो या तुम वह हो? तुम अपने स्व से कैसे मिल सकते हो? तुम कैसे अपने आप को रियलाइज कर सकते हो? यू हैव टू, इसके लिए तुम्हें समाधि में प्रवेश करना होगा। आगे समाधि के बारे में बाबा जी बताते हैं कि समाधि सब कुछ है। यह एक सागर है, यह एक स्पेस है, यूनिवर्स है। कुछ समाधि से संबंधित है, सब कुछ समाधि से जुड़ा हुआ है। सब कुछ समाधि ने ही उत्पन्न किया है, और सब कुछ समाधि से ही आया है। ये मस्तिष्क है, जितने आध्यात्मिक विज्ञान है, यह सभी समाधि से ही उत्पन्न हुए हैं। जब तुम्हारा मस्तिष्क इतनी बड़े काम कर सकता है, तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। किंतु तुम मस्तिष्क नहीं हो। तुम मस्तिष्क अपने आप को मान बैठे हो। आगे बाबा जी बताते हैं कि तुम्हें कैसे अमन होना है, कैसे नो माइंड होना है। बाबा जी बताते जैसे ही तुम नो माइंड होंगे, तुम अपने स्व की ओर बढ़ जाओगे। जैसे ही तुम नो माइंड होंगे, महान घटनाएं घटेगी। अब आगे बाबा जी बताते हैं कि नो माइंड का इतना महत्व है, तब इस नो माइंड को हम कैसे प्राप्त करें, हम अमन कैसे हों, इस विधि को आगे बताते हुए कहते हैं, बाबा जी बताते हैं कि नो माइंड होना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो भूतकाल का कलेक्शन है। तुम्हारा मस्तिष्क कल्पना है भविष्य की। तुम्हारा मस्तिष्क ही वर्तमान में होने वाली गति है। तुम्हारा मस्तिष्क हर जगह है, वो भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या फ्यूचर में हो, मस्तिष्क हर जगह है। जो कुछ तुम हो वो तुम्हारे मस्तिष्क ने ही तुम्हें बनाया है। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? तुम्हारा मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे साथ एक धोखा दे रहा है। वो तुम्हें ये बता रहा है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, और मैं ही स्व हूँ, और मैं ही जीवन हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। ये तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें ये बता रहा है। जब तुम आत्मज्ञान के पथ पर चलते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें कंफ्यूज कर देता है। तुम्हारा मस्तिष्क ही तुम्हें बताता है कि मैं ही स्व हूँ और मैं ही आत्मा हूँ। ऐसा नाटक यह मस्तिष्क बहरूपिया बन करके तुम्हारे साथ करता है। इस मस्तिष्क के एंटरटेनमेंट में, आनंद में खो जाते हो।
तुम जिंदगी भर मंत्र जपते रहते हो, लेकिन फिर भी तुम इस मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मस्तिष्क ने एक बादलों का झुंड बना दिया है। तो तुम्हें मस्तिष्क की गतिविधियों से अलग होना होगा। जैसे ही तुम मस्तिष्क की गतिविधियों से अलग होंगे, तुम अपने स्व की ओर पहुंचना आरंभ हो जाओगे। तुम अपने स्व की ओर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम्हारा शरीर साथ ना दे। उसमें तुम्हारा मस्तिष्क भी आवश्यक है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें स्व तक पहुंचाने में सहायता करेगा, यह साधन है। क्योंकि मस्तिष्क और शरीर के बिना तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तब आगे बाबा जी बताते हैं कि मैं अपने शरीर का कैसे उपयोग करूं साधना में, मैं अपने मस्तिष्क का कैसे उपयोग करूं साधना में, मैं कैसे सजगता को प्राप्त करूं। यह सब प्रैक्टिस से होगा, लगातार प्रयास से होगा, क्योंकि तुम बहुत लंबी यात्रा अपने स्व से कर चुके हो और तुम मस्तिष्क के बनाए गए जंजाल में फंस चुके हो। यदि तुम वर्तमान में नहीं हो तो तुम मस्तिष्क के जंजाल में फंसे हुए हो, और वर्तमान में जैसे ही रहना आरंभ करोगे, तुम प्रकाशित होना आरंभ कर दोगे। वर्तमान मस्तिष्क की मृत्यु है, वर्तमान में रहना मस्तिष्क की मृत्यु है। आगे बाबा जी बताते हैं कि तुम कैसे तुम्हारी भूतकाल की यादों को तथा तुम्हारे भविष्य की कल्पनाओं से कैसे अपने आप को मुक्त रखोगे। इन सब के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और ये प्रैक्टिस ही योग का विज्ञान है। योग क्या है? अपने आप से अलग होने का विज्ञान योग है, अपनी बिलोंगिंग से अलग होने का विज्ञान योग है। योग शुद्धिकरण का विज्ञान है, योग प्रकाशित करने का विज्ञान है, और योग समाधि का विज्ञान है। समाधि को हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च से प्राप्त किया है। हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि ध्यान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों चीज़ें इस विश्व का निर्माण करती हैं। ध्यान, इच्छा और क्रिया, ये ही हमें भगवान की रास्ते की ओर बढ़ाती हैं। आगे इच्छा को समझाते हुए बाबा जी कहते हैं कि इच्छा क्या है? तुम्हारी सभी वासनाएं या काम की शक्ति ही इच्छा है। जो कुछ तुम्हारे शरीर के अंगों से, इंद्रियों से गतिविधि करते हो, वे सभी क्रिया है, और क्रिया से ही हमें सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और क्रिया ही तुम्हें सेपरेशन की ओर ले जाती है। ध्यान के बारे में बताते हैं बाबा जी कि ध्यान ज्ञान और बुद्धिमत्ता का मिश्रण है। सभी गतिविधि, सभी इच्छाएं ध्यान के द्वारा नियंत्रित होती हैं। आगे बाबा जी बताते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान होगा, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। कार तुम अपने कपड़ों को धोते हो, तुम अपने शरीर को धोते हो, तुम अपने इंद्रियों को धोते हो, तुम अपने पूरे सिस्टम को साफ करते हो, अपनी नाड़ियों को साफ करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने मस्तिष्क और अपने विचारों को भी साफ करना होगा। तुम्हारे प्रेम और रिश्तों को भी साफ करना होगा। जब सब कुछ पवित्र हो जाएगा,
तब सत्व उत्पन्न होगा, तमस और रजस समाप्त हो जाएगा। रज और तम की समाप्ति ही तुम्हारा सब चीज़ों से अलग होना है। रज और तम से अलग होना, सत्व को प्राप्त करना, यही समाधि का द्वार है, एनलाइटमेंट का द्वार है। अतः अपने सभी कर्मों को प्योर करो और साधना में लग जाओ। ओम नमः शिवाय। मेरे द्वारा ये जो कुछ बताया गया है पायलट बाबा जी के प्रवचनों एवं उनकी पुस्तकों का सार तत्व है। लेकिन यदि आप सत्य ज्ञान को पाना चाहते हो तब आपको बाबा जी के व्यावहारिक रूप से उनके पास जाना होगा या उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहना होगा। मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान में त्रुटि हो सकती है, यह त्रुटि मेरी अपनी है। यदि ध्यान, धारणा, समाधि के बारे में और जानना चाहते हैं तो बाबा जी के सद साहित्य का अध्ययन कीजिए, उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। गलती के लिए क्षमा। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।